जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जाकिर हुसैन के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। संवेदना, भरोसे और राहत की बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने साफ कर दिया कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। सीमावर्ती इलाकों में जारी तनाव के बीच ये दौरा प्रशासन की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक बना। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू के सीमावर्ती गांव खीरी में उस वक्त भावुक माहौल देखने को मिला जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पाकिस्तान की फायरिंग में मारे गए शहीद जाकिर हुसैन के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को हौसला दिया और इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा, पुनर्वास और नौकरी जैसे मांगी पूरी करने का निर्देश दिया। कंपनसेशन दे दिया है, बाकी जो प्रशासन को करना है वो प्रशासन जल्दी करेगा। पाकिस्तान हमले में मारे गए जाकिर के घर मातम पसरा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पड़ोसियों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा शहीद के घर पहुंचे और परिवार को हौसला दिया। उन्होंने बताया कि जाकिर हुसैन मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। इस हमले में उनके 2 मासूम बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अब जाकिर हुसैन की मौत के बाद उनकी पत्नी और बच्चे पीछे रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा ने सरकार से मांग की है कि जाकिर के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ये बड़ा हमारा दूर दराज का और यहाँ सब लोग जो हैं एसटी और एससी पॉपुलेशन है और ये लोग जो हैं मुझे लगता है बहुत पिछड़े हुए हैं और पहली बार जो है ये हैवी शेलिंग जो हुई है 4 फुल फ्लैज वॉर्स इनने देखी हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारी रणवीर कनाल आ रही है उसके बार कोई भी फायरिंग रेंज में आया हो। तो जिस घर में आप हैं आज ये जाकिर हुसैन उर्फ काकू, तो ये परसों जो शेलिंग हुई है हैवी शेलिंग में, तो उसमें इसके प्राण न्यौछावर हुए हैं, इसकी शहादत हुई है। और अगर इसके परिवार के हालात आप देखोगे, छोटे छोटे 3 बच्चियाँ हैं इसकी और एक बेटा है। तो सरकार से तो यही है कि एक तो जो 1 टाइम कंपनसेशन है मुझे लगता है वो हमारी सरकार ने, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा कि 10 लाख किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे परिवार को अगर आप देखेंगे, इनका बच्चा है और 3 बच्चियाँ वो छोड़ गया और उसकी एज जो थी आई थिंक 43-44 साल का था और पूरी परिवार का भार जो है अब ये बच्चों पे आ गया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रोविज़न है जैसे SRO 43 के तहत एक घर का जो बड़ा सदस्य है जहाँ जिसने पालन पोषण करना है उसको नौकरी दी जाए और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने 6 से 10 किया है उसको। परिवार के साथ साथ जाकिर के पड़ोसी भी भावुक हैं और पाकिस्तान को लेकर गुस्सा साफ झलक रहा है। जाकिर के पड़ोसियों की मांग है कि जाकिर को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार के नाम पर एक पेट्रोल पंप अलॉट किया जाए ताकि उनका परिवार अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। एक मजदूर के तौर पर जिंदगी भर संघर्ष करने वाले जाकिर की शहादत को लोग सलाम कर रहे हैं और सरकार से न्याय और सम्मान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेरा उनसे कहने का ये मतलब था कि 1947 से लेके 19 जितनी भी जंगें हुई हैं आज तक, इवन कि जो करगिल वार हुई स्पेशली वो ये थी कि उसमें जितने भी शहीद हुए थे उनको शहीदों का दर्जा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ रिकॉर्ड में और साथ में जो उनको एक पेट्रोल पंप जो है वो दिया गया। मेरी एलजी से ये रिक्वेस्ट थी इस टाइम कि आप यहाँ पे आए हैं दूर दराज इलाके में, इनकी वाइफ की 3 छोटी छोटी बेटियां रह गई हैं, इनकी वाइफ के नाम पर पेट्रोल पंप इसको कम से कम इनको अलॉट किया जाए। तभी तो 10 लाख रुपये इन्होंने दिए हैं, उससे क्या बनेगा? 3 बेटियां हैं इनकी, ये जंग की विक्टिम है। ये कोई यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, यहाँ पे जंग हुई है। वी आर द विक्टिम ऑफ वार। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी। अब देखेंगे एलजी साहब इस पे क्या एक्शन लेते हैं। हमारा यही आज भी मुतालबा रहेगा, नेक्स्ट कोई भी आएगा हम उससे यही मुतालबा करेंगे कि एज लिस्ट इनको एक तो इनका जो नाम है वो टेररिस्ट में उसमें शहीदों की लिस्ट में आना चाहिए और दूसरा इनका जो है पेट्रोल पंप इनके नाम पे एक देना चाहिए ताकि ये अपनी जिंदगी आगे आराम से गुजार सके। इन्होंने 10 लाख रुपए तो ऑलरेडी सरकार ने दिया। जॉब के लिए भी आप
नहीं, जॉब के लिए अगर इनकी मर्जी है वो दे दे, मैं तो कहता हूँ दे देनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल पंप एक सफिशिएंट जो है वो मीन्स है, क्योंकि उसके साथ काफी लंबे तक अरसे तक ये अपना सर्वाइव कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? जुल्फकार अली है। जुल्फकार अली। क्या कहेंगे एलजी साहब? हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं, और जो हमें उनके बेटे के लिए नौकरी हो जाए, चाहे पेट्रोल पंप दिया जाए, कोई उनकी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाए, इसलिए एलजी साहब से हम यही गुजारिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया, दूर दराज इलाके में आए हैं, एलसी साहब आए हैं। 3 बच्चियां हैं इनकी छोटी छोटी, और एक माँ है उनकी, और है भी माँ भी अनपढ़ है, वैसे घर का वही पैसों का काम करते हैं सारा, तो कोई रोजगार का कोई रजिया इनका नहीं है। बेटा भी छोटा है, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, उनको रोजी दी जाए, उसको कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो अपने बहनों को भी और माँ को भी पाल कहेंगे जिस तरह पाकिस्तानी गोले बरसाए कितना देंगे। गवर्नमेंट मुंह तोड़ जवाब दे उनको, अगर जिस चीज़ पर हुआ इन बात बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा की इस मुलाकात ने जाकिर के परिवार वालों को हौसला दिया। ये दौरा सीमावर्ती इलाकों के नागरिकों के लिए एक आश्वासन बन गया है कि मुश्किल के समय वे अकेले नहीं हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मेरा उनसे कहने का ये मतलब था कि 1947 से लेके 19 जितनी भी जंगें हुई हैं आज तक, इवन कि जो करगिल वार हुई स्पेशली वो ये थी कि उसमें जितने भी शहीद हुए थे उनको शहीदों का दर्जा दिया गया गवर्नमेंट ऑफ रिकॉर्ड में, और साथ में जो उनको एक पेट्रोल पंप जो है वो दिया गया। मेरी एलजी से ये रिक्वेस्ट थी इस टाइम कि आप यहाँ पे आए हैं दूर दराज इलाके में, इनकी वाइफ के 3 छोटी छोटी बेटियां रह गई हैं, इनकी वाइफ के नाम पर पेट्रोल पंप कम से कम इनको अलॉट किया जाए, तभी तो 10 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं, उससे क्या बनेगा? 3 बेटियां हैं इनकी, ये जंग की विक्टिम है, ये कोई यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, यहाँ पे जंग हुई है। वी आर द विक्टिम ऑफ वार। सो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट थी। अब देखेंगे एलजी साहब इस पे क्या एक्शन लेते हैं। हमारा यही आज भी मुतालबा रहेगा, नेक्स्ट कोई भी आएगा हम उससे यही मुतालबा करेंगे कि एज लिस्ट इनको, एक तो इनका जो नाम है वो टेररिस्ट में उसमें शहीदों की लिस्ट में आना चाहिए, और दूसरा इनका जो है पेट्रोल पंप इनके नाम पे एक देना चाहिए, ताकि ये अपनी जिंदगी आगे आराम से गुजार सके। इन्होंने 10 लाख रुपए तो ऑलरेडी सरकार ने दिया। जॉब के लिए भी आप नहीं, जॉब के लिए अगर इनकी मर्जी है वो दे दे, मैं तो कहता हूँ दे देनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल पंप एक सफिशिएंट जो है वो मीन्स है, क्योंकि उसके साथ काफी लंबे तक अरसे तक ये अपना सर्वाइव कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? जुल्फकार अली है। जुल्फकार अली। क्या कहेंगे एलजी साहब? हम उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं, और जो हमें उनके बेटे के लिए नौकरी हो जाए, चाहे पेट्रोल पंप दिया जाए, कोई उनकी ज़िंदगी के लिए आसानी हो जाए, इसलिए एलजी साहब से हम यही गुजारिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया, दूर दराज इलाके में आए हैं, एलसी साहब आए हैं। 3 बच्चियां हैं इनकी छोटी छोटी, और एक माँ है उनकी, और है भी माँ भी अनपढ़ है, वैसे घर का वही पैसों का काम करते हैं सारा, तो कोई रोजगार का कोई रजिया इनका नहीं है। बेटा भी छोटा है, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, उनको रोजी दी जाए, उसको कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो अपने बहनों को भी और माँ को भी पाल कहेंगे जिस तरह पाकिस्तानी गोले बरसाए कितना देंगे। गवर्नमेंट मुंह तोड़ जवाब दे उनको, अगर जिस चीज़ पर हुआ इन बात बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। देखिए, जहाँ मैं आज हूँ ये बड़ा हमारा दूर दराज का, और यहाँ सब लोग जो हैं एसटी और एससी पॉपुलेशन है, और ये लोग जो हैं मुझे लगता है बहुत पिछड़े हुए हैं। और पहली बार जो है ये हैवी शेलिंग जो हुई है, 4 फुल फ्लैज वॉर्स इनने देखी हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता है कि ये जो हमारी रणवीर कनाल आ रही है उसके बाहर कोई भी फायरिंग रेंज में आया हो। तो जिस घर में आप हैं आज, ये जाकर हुसैन उर्फ काकू, तो ये परसों जो शेलिंग हुई है हैवी शेलिंग में, तो उसमें इसके प्राण नशावर हुए हैं, इसकी शहादत हुई है। और अगर इसके परिवार के हालात आप देखोगे, छोटे छोटे 3 बच्चियाँ हैं इसकी और एक बेटा है, तो सरकार से तो यही है कि एक तो जो 1 टाइम कंपनसेशन है, मुझे लगता है वो हमारी सरकार ने, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि 10 लाख किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे परिवार को अगर आप देखेंगे, इनका बच्चा है और 3 बच्चियाँ वो छोड़ गया, और उसकी एज जो थी आई थिंक 43-44 साल का था, और पूरी परिवार का भार जो है अब ये बच्चों पे आ गया है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्रोविज़न है, जैसे SRO 43 के तहत एक घर का जो बड़ा सदस्य है, जहाँ जिसने पालन पोषण करना है, उसको नौकरी दी जाए, और जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने 6 से 10 किया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ।